हेलो व्यूअर्स, मैं मुकेश फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। सो व्यूअर्स, आज हम फिर से जो है अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है। तो प्रोबेबिलिटी हम जो है अभी तक कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी तक हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर किए हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप उन्हें देख सकते हो अगर अभी तक उन्हें आपने देखा नहीं है। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला गाइस वो है प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ पे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी को थोड़ा डिस्कस किया था, उसके बेसिक्स हमने पढ़े हुए थे। तो आज हम उस पर एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 or 5। तो सिंपल है गाइज, आपके पास यानी कि आपके पास टिकट्स नंबर दिए हैं 1 से लेकर 20 तक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि आपने वहाँ से रेंडमली कोई भी टिकट उठा लिया और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो मल्टीपल है यानी कि 3 or 5। तो बोलते जो भी आपने टिकट उठाई तो वो किसका मल्टीपल होगा, या तो 3 का होगा या तो आपके पास किसका होगा, 5 का होगा। तो देखिए गाइज, सपोज करते हैं पहले हम मल्टीपल 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हमने लेने हैं। 3 भी आएगा, 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, और 10 आपके पास 5 का मल्टीपल है, 12 आपके पास 3 का मल्टीपल है, 15 आपके पास 3 का भी है और 15 का भी है, 18 आपके पास 3 का मल्टीपल है और 20 आपके पास जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो हमें बोला 1 से लेकर 20 तक ये नंबर हैं। तो ये सारे आपके पास टोटल पॉसिबल जो हैं टोटल पॉसिबल जो भी फेवरेबल नंबर आपके पास हैं वो ये आ रहे हैं। तो इतने मल्टीपल्स आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं जो आप रेंडमली उठा सकते हो, जो टिकट्स नंबर है 1 to 20। देखिए टोटल आपके पास कितने बनते हैं, ये सारे 9 बनते हैं। तो आपके पास बताना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए गाइज आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट आपके पास कितने आ गए गाइज, जैसे नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो सैम्पल स्पेस आपके पास गिवन है यानी कि 1 से लेकर 20 तक आपके पास जो है वो गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए नंबर ऑफ़ इवेंट आपके पास कितने आ रहे थे, 9, यानी कि जो 3 और 5 के मल्टीपल आपके पास आ रहे थे वो कितने आ रहे थे गाइज, 9 आ रहे थे। तो टोटल नंबर यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएंगे, 20, क्योंकि टिकट नंबर जो है 1 to 20 है। तो टोटल आपके पास कितना जाता है, 20, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या रहा गाइज, 9/20। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन डी से जो है आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, a box contains 10 black and 10 white balls, the probability of drawing 2 balls of the same color is। तो एक बक्स में आपके पास 10 ब्लैक और 10 वाइट बॉल्स हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 10 ब्लैक और 10 वाइट बॉल में से हमने 2 बॉल रैंडमली सेलेक्ट करने हैं और वो 2 बॉल जो होंगे आपके पास सेम कलर के होने चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आपके पास जो है 10 ब्लैक बॉल हैं, अगर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे और वो सेम कलर के होने चाहिए। तो यही हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर दैट मीन्स आर का मतलब प्लस होता है, या 10 वाइट बॉल आपके पास होंगे तो उनमें से भी आपने 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना और 2 बॉल आपके पास वाइट ही होने चाहिए। या ब्लैक में 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, या आपके पास 2 ब्लैक बॉल आ सकते हैं या 2 वाइट बॉल आ सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ सकती है। बट टोटल बॉल्स आपके पास कितने गाइस, 20, और 20 में से आपने 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10C2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1, क्योंकि जितना हम सिलेक्शन करते हैं गाइज उतना हम सक्सेसफुली डिक्रीज़ होते हैं, प्लस 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 20C2 है तो 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ये भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ कैंसिल करना गाइज, 2 1 2 5 2 10, 2 1 2 5 2 10, 2 1 2 20, 10 2 20 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 9 आपके पास बचता है 45, प्लस यहाँ पे भी 9 और 5 है 45 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 19 और 10 आपके पास कितना हो जाता है 119। ठीक है, तो देखिए 45 और 45 आपके पास कितना हो जाता है गाइज 19, तो 90 डिवाइडेड बाई 190 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 0 और 0 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है आंसर गाइज 9/19। तो अगर ऑप्शन में अगर आप देखें गाइज तो ऑप्शन ए आपके पास जो है वो राइट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो 9/19। होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ आर सेलेक्टेड इज।
तो हमारे पास क्लास में 15 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं और 3 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है। तो उन 3 स्टूडेंट्स में आपके पास 1 गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉयज़ होने चाहिए। तो बताओ उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे 15 बॉयज़ हैं, तो 15 बॉयज़ हैं, तो इनमें 15 बॉयज़ में से हमने कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इट मीन इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो सिलेक्शन बनेगा वो बनेगा 15C2। एंड का मतलब होता है गाइज मल्टीप्लाई। और एक और भी चाहिए क्योंकि 3 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है, 2 बॉयज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो गर्ल्स में से सिलेक्ट होंगी। तो टोटल गर्ल्स आपके पास यहाँ पे कितनी गाइज 10, तो 10 में से आपने 1 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया। डिवाइड बाई टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 25, और 25 स्टूडेंट्स हमने कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। ये आपके पास जो फेवरेबल आउटकम ये है टोटल आउटकम। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 15C2 को हम लिख सकते हैं गाइज 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10C1 को हम सिंपल 10 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 15C3 को, देखिए 3 यहाँ पे सिलेक्शन है, इट मीन्स हमने सक्सेसफुली कितना डिक्रीज़ होना है 3 टाइम। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाई 3 को भी हमने लिखना है 3 × 2 × 1। तो आप देखिए गाइज यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 7 2 ज़र 14 हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें 3 1 ज़र 3, तो 8 3 ज़र आपके पास 24, और 2 को 8 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 15 × 7 × 10 आ रहा है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो अगर हम यहाँ पे कुछ कैंसिल करें तो 2 को 10 के साथ 2 2 ज़र 4 और 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 हो जाता है आपके पास। और अब जो यहाँ पे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21 डिवाइडेड बाई 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 है। तो ये आपके पास जो है एक राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ रहा है 21/46। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, A box contains 20 electric bulbs, out of which 4 are defective. 2 bulbs are chosen at random from this box. The probability that at least one of these is defective. तो देखिए गाइस हमारे पास 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं जिनका फ्यूज़ उठ गया होगा। तो देखिए हमने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है रैंडमली, और उन 2 बल्ब में से आपके पास कम से कम एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होना ही होना चाहिए। आपके पास 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना ही होना चाहिए। तो देखिए हम उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस। तो 4 बल्ब्स हैं आपके पास डिफेक्टिव, इनमें से एक होना ही होना चाहिए। तो 4 बल्ब आपके पास हैं, तो एक आपके पास डिफेक्टिव अगर उनमें होगा तो हमने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है। तो बाकी आपके पास कितने बचे गाइस 16। तो जो आपके पास डिफेक्टिव नहीं होंगे तो एक बल्ब आपका वहाँ से भी हो सकता है, एक डिफेक्टिव में से हो सकता है, एक जो आपके पास परफेक्ट है उनमें से भी हो सकता है। प्लस एक और आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, या दोनों बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे 4 आपके पास डिफेक्टिव बल्ब हैं तो 2 बल्ब्स का आपने रैंडमली सिलेक्ट किया तो दोनों आपके पास डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 1 बोला है बट आपके पास 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी आपके पास कितने बचे गाइस, यहाँ पे 16 बल्ब्स, तो उनमें से हमने 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 16C10 जो होता है आपके पास 1 के बराबर होती है। तो अगर हम इसको लिखें ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिवाइडेड बाई, तो देखिए टोटल बल्ब्स आपके पास कितने हैं 20, और उनमें से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं 2 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 4C1 को मैं 4 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 16C1 को भी मैं 16 लिख सकता हूँ, प्लस 4C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए 4C2 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र आपके पास कितना होता है गाइस 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूँगा गाइस, यहाँ पे 6, ठीक है। आप करते हैं गाइस यहाँ पे डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 20C2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। 2 1 ज़र 2, 10 2 ज़र आपके पास कितना हो जाता है 20।
दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 16 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 64 बन जाता है। 64 और 6 आपके पास कितना हो जाता है गाइस 70, डिवाइडेड बाई 10 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाएगा 190। तो 0 को 0 यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या जाता है 7/19। तो अगर ऑप्शन बी अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो इसके देखिएगा इस दो तरीके निकालने के, एक दूसरा है शॉर्टेस्ट भी है। तो इसमें क्या है, थोड़ा अपने माइंड को क्वेश्चन में समझना है कि देखिए ये बोल रहा है कि एटलीस्ट उसमें आपके पास एक बॉल डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि आपके पास कोई भी बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो जैसे कोई भी अगर बॉल डिफेक्टिव नहीं होगा तो इट मीन्स टोटल बॉल आपके पास 16 है। तो 16 में से जो दोनों बॉल नहीं गाइस सॉरी बल्ब है, तो 16 बल्ब्स में से आपने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है और दोनों बल्ब्स आपके पास जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी, डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे तो 20 बल्ब्स हैं, 20 बल्ब में से आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसको आपने क्या कर देना यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि ये वो बल्ब हैं जो आपके पास डिफेक्टिव नहीं है। जब इसको 1 माइनस करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इनमें से डिफेक्टिव बल्ब भी आ जाएंगे। तो देखिए जब हम इसको करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 16C2 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 1 ज़र 2, 10 2 ज़र 20, 2 1 ज़र 2, 8 2 ज़र 16। तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है गाइज 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 19। तो यहाँ भी आपके पास कैंसिल हो सकता है गाइज, यहाँ पे जैसे 5 2 ज़र 10 और 5 3 ज़र 15 आ जाता है, 2 1 ज़र 2, 4 2 ज़र 8 आ जाता है, तो 4 3 ज़र 12 बाई 19 आ जाता है। तो इट मीन्स ये आपके पास आ रहा है 1 माइनस 12 बाई 19। तो देखिए 1 माइनस 12 बाई 19, 19 को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 19 माइनस 12 बाई 19। तो 19 माइनस 12 आपके पास कितना होता है 7/19। तो ये भी आपके पास जो है ऑप्शन बी से राइट आंसर आ रहा है। आपको अपनी चॉइस है, आपको जो मेथड जो है कंपेटिबल लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। 1 5-letter word is to be formed taking all letters and what is the probability that this word formed will contain all vowels together। तो देखिए गाइज आपने क्या करना है कि 5-letter word जो है एक वर्ड आपने बनाना है और प्रोबेबिलिटी उनमें से आपने ये ऐसी फाइंड करनी है कि जितने भी वॉवल्स हैं इसमें, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे वॉवल दिख रहे हैं उन सबको जो है एक साथ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ बॉक्स कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 2 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज डिफेक्टिव। तो देखिए गाइस हमारे पास 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं जिनका फ्यूज़ उठ गया होगा। तो देखिए हमने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है रैंडमली और उन 2 बल्ब में से आपके पास कम से कम एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होना ही होना चाहिए। आपके पास 2 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना ही होना चाहिए। तो देखिए हम उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइज। तो 4 बल्ब्स हैं आपके पास डिफेक्टिव, उनमें से एक होना ही होना चाहिए। तो 4 बल्ब आपके पास हैं तो एक आपके पास डिफेक्टिव अगर उनमें होगा तो हमने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है। तो बाकी आपके पास कितने बचे गाइज 16। तो जो आपके पास डिफेक्टिव नहीं होंगे तो एक बल्ब आपका वहाँ से भी हो सकता है, एक डिफेक्टिव में से हो सकता है, एक जो आपके पास परफेक्ट है उनमें से भी हो सकता है। प्लस एक और आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है या दोनों बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे 4 आपके पास डिफेक्टिव बल्ब हैं तो 2 बल्ब्स का आपने रैंडमली सिलेक्ट किया तो दोनों आपके पास डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 1 बोला है बट आपके पास 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी आपके पास कितने बचे गाइस यहाँ पे 16 बल्ब्स, तो उनमें से हमने 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 16C10 जो होता है आपके पास 1 के बराबर होती है। तो अगर हम इसको लिखें ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिवाइडेड बाई, तो देखिए टोटल बल्ब्स आपके पास कितने हैं 20 और उनमें से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं 2 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 4C1 को मैं 4 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 16C1 को भी मैं 16 लिख सकता हूँ प्लस 4C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज यहाँ पे देखिए 4C2 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र आपके पास कितना होता है गाइज 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, ठीक है गाइज। तो
इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूँगा इस यहाँ पे 6, ठीक है। आप करते हैं गाइज यहाँ पे डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा 20C2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। 2 1 ज़र 2, 10 2 ज़र आपके पास कितना हो जाता है 20। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 16 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 64 बन जाता है। 64 और 6 आपके पास कितना हो जाता है गाइस 70, डिवाइडेड बाई 10 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाएगा 190। तो 0 को 0 यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या जाता है 7/19। तो अगर ऑप्शन बी अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो इसके देखिएगा इस 2 तरीके निकालने के, एक दूसरा है शॉर्टेस्ट भी है। तो इसमें क्या है, थोड़ा अपने माइंड को क्वेश्चन में समझना है कि देखिए ये बोल रहा है कि एटलीस्ट उसमें आपके पास एक बॉल डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि आपके पास कोई भी बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो जैसे कोई भी अगर बॉल डिफेक्टिव नहीं होगा तो इट मीन्स टोटल बॉल आपके पास 16 है। तो 16 में से जो दोनों बॉल नहीं गाइस सॉरी बल्ब है, तो 16 बल्ब्स में से आपने 2 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है और दोनों बल्ब्स आपके पास जो हैं वो डिफेक्टिव नहीं है। तो आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी, डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे तो 20 बल्ब्स हैं, 20 बल्ब में से आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसको आपने क्या कर देना यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि ये वो बल्ब हैं जो आपके पास डिफेक्टिव नहीं है। जब इसको 1 माइनस करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इनमें से डिफेक्टिव बल्ब भी आ जाएंगे। तो देखिए जब हम इसको करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 16C2 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 1 ज़र 2, 10 2 ज़र 20, 2 1 ज़र 2, 8 2 ज़र 16। तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है गाइज 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 19। तो यहाँ भी आपके पास कैंसिल हो सकता है गाइज, यहाँ पे जैसे 5 2 ज़र 10 और 5 3 ज़र 15 आ जाता है, 2 1 ज़र 2, 4 2 ज़र 8 आ जाता है, तो 4 3 ज़र 12 बाई 19 आ जाता है। तो इट मीन्स ये आपके पास आ रहा है 1 माइनस 12 बाई 19। तो देखिए 1 माइनस 12 बाई 19, 19 को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 19 माइनस 12 बाई 19। तो 19 माइनस 12 आपके पास कितना होता है 7/19। तो ये भी आपके पास जो है ऑप्शन बी से राइट आंसर आ रहा है। आपको अपनी चॉइस है, आपको जो मेथड जो है कंपेटिबल लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। 1 5-letter word is to be formed taking all letters and what is the probability that this word formed will contain all vowels together। तो देखिए गाइज आपने क्या करना है कि 5-letter word जो है एक वर्ड आपने बनाना है और प्रोबेबिलिटी उनमें से आपने ये ऐसी फाइंड करनी है कि जितने भी वॉवल्स हैं इसमें, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे वॉवल दिख रहे हैं उन सबको जो है एक साथ आना चाहिए। सपोज करते हैं यहाँ पे जो स्पेस होगी वो 5 की होगी, तो ये आपके पास 5 स्पेस हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि ए और ई जो हैं ये आपके पास वॉवल्स हैं और ये आपके पास साथ में आने चाहिए। जैसे सपोज करते हैं ए और ई जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी स्पेस जो है एक बन जाएगी, एक इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर ये ई और ए भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो बाकी आपके पास कितने यहाँ पे बचे, कितनी पोजीशन बची बाकी वर्ड्स को फिल करने के लिए 1 2 3 और एक ये खुद आपके पास हो रही है। तो टोटल पोजीशन कितनी हो गई आपके पास 4, क्योंकि ये दोनों जो है ये अब एक हो चुके हैं क्योंकि ये वॉवल जो है साथ में आ रहे हैं, तो इनका भी जो है आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो ए ई भी हो सकता है ई ए भी हो सकता है। तो टोटली आपके पास कितना हो रहा है गाइस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए ई ए इनका भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, तो वो आपके पास आ सकता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाई। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो फॉर्म्ड हो सकते हैं यहाँ पे इन लेटर से, तो टोटल आपके पास कितने गाइस 5 फैक्टोरियल आ सकता है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, 4 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे भी है, तो बचा आपके पास क्या है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर
ऑप्शन में से अगर आप देखें गाइज तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ बैग contains 6 white and 4 red balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that one ball is red and the other 2 balls are white? तो आपके पास एक बैग में 6 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड हैं। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि उस बैग में से हमने 3 बॉल्स को रैंडमली पिक किया हुआ है और उन 3 बॉल्स में आपके पास प्रोबेबिलिटी उन बॉल्स की कैलकुलेट करनी है कि एक बॉल जो है वो रेड पिक किया है और दूसरा 2 बॉल जो आपने वाइट पिक किए हुए हैं। देखिए रेड बॉल आपने एक पिक किया हुआ, तो रेड बॉल टोटल आपके पास कितने हैं, 4 हैं। तो 4 में से आपने एक रेड बॉल को पिक किया, तो टोटल बॉल आपने 3 सेलेक्ट किए, एक यहाँ से सिलेक्ट किया, बाकी आपके पास जो 2 बॉल हैं वो आपने किस में से सिलेक्ट करने हैं, वाइट बॉल में से। वाइट बॉल आपके टोटल 6 हैं, उनमें से आपने 2 को सिलेक्ट कर दिया। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल आपके पास कितने, 6 और 4 10, और 10 बॉल में से आप कितने सिलेक्ट कर रहे हो, 3। देखिए अब यहाँ से 4C1 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है गाइज। मल्टीप्लाइड बाई 62 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइज 15। तो कैसे इसको मैंने लिखा गाइज, जैसे यहाँ पे देखिए 62 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6, तो 5 3 ज़र 15 होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक गाइज। डिवाइडेड बाई 10C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, 10 × 9 × 8, ठीक गाइज। डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। तो अगर कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर सकते हो गाइज। यहाँ पे 3 3 ज़र 9, 2 को 8 के साथ, 4 2 ज़र 8 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज अगर आप करो तो 4 और 4 यहाँ से फिर कैंसिल हो जाता है और आपके पास यहाँ पे बचता है तो 15/10। तो 15/10 को भी आप फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हो। 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10। तो फाइनल इसका आंसर जो आ जाता है, जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1 रेड बॉल की और 2 वाइट बॉल की, वो 3/2 आ जाती है। तो अगर ऑप्शन में अगर देखो गाइज तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children is। तो देखिए गाइज आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 men 2 women और 4 children दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, उनमें से 4 persons को रैंडमली चूज़ करना है। और जब हम 4 persons को रैंडमली चूज़ कर रहे हैं तो उनमें से एग्जैक्टली आपके पास 2 जो हैं वो चिल्ड्रन होने ही होने चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 अगर आपके पास चिल्ड्रन होने हैं एग्जैक्टली, तो टोटल चिल्ड्रन आपके पास यहाँ पे कितने गाइज, 4। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा 4C2। 2 चिल्ड्रन को हमने सेलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 चिल्ड्रन, 2 और होने चाहिए क्योंकि 4 पर्सनस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उन 2 पर्सनस को हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं 3 मैन और 2 वुमन में से। तो देखिए हमें सिर्फ चिल्ड्रंस का ही बोला है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे कितने टोटल 3 और 2 5 हो जाते हैं, और 5 में से हम 2 किसी को भी ले सकते हैं। वो आपके पास मैन के भी आ सकते हैं, वुमन के भी आ सकते हैं, ये एक वुमन या एक मैन का भी आ सकता है। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिवाइडेड बाई टोटल आपके पास कितने, ये मैन आपके पास 4 3 7 to 9, और कितने पर्सनस को आप सेलेक्ट कर रहे हो, 4। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, 4C2 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 9C4 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, ये लिख सकता हूँ। अब अगर इसको हम डिवाइड करें यहाँ पे गाइज तो देखिए 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखिए 5 3 ज़र यहाँ पे कितना होता है गाइज, 15। तो 15 2 ज़र कितना होता है, 30, 30 2 ज़र आपके पास कितना हो जाता है, 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है, 2 2 ज़र 4, तो 9 2 ज़र 18, और 18 7 ज़र आपके पास कितना हो जाता है गाइज, 126। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 6 से अगर इसको डिवाइड करें, 10 6 ज़र 60 होता है, और 21 6 ज़र कितना हो जाता है गाइज, 126। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 21। तो अगर गाइज हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहने वाला है। तो होप गाइज क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। इन ए क्लास 30% of the students offered English, 20% offered Hindi and 10% offered both. If a student is selected at random, what is the probability that
ही हैज़ ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी। तो बोलता है आपके पास 30% स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऑफर की है, 20 को हिंदी और 10% ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ली हुई हैं। तो अगर बोलता है हमने उन स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करना है जिनको इंग्लिश या फिर हिंदी ऑफर की हुई है। तो देखिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गाइस। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे की है, 30%। तो परसेंट को अगर हम यहाँ पे हटाएं तो हम लिख सकते हैं 30/100, तो दिस इज इक्वल टू 3/10। ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखें हिंदी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी अगर हम देखें तो वो कितनों को ऑफर्ड की हुई गाइस, यहाँ पे 20% है। तो 20/100 तो ये आ जाएगा आपके पास 2/10। उसके बाद है गाइज आपके पास बोथ। तो देखिए गाइज जब भी बोथ आपके पास आता है तो बोथ में आपके पास हमेशा क्या आ जाता है गाइज, इंटरसेक्शन का हम लिखते हैं, क्योंकि दोनों में वो कॉमन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे कितने परसेंट आ रहा है, 10%। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, दिस इज इक्वल टू 1/10 आ सकता है। हमने यहाँ पे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जिनको इंग्लिश या फिर हिंदी ऑफर किया गया है। तो देखिए आर का मतलब आज हमारे पास यूनियन आ जाता है, एंड बोथ का मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन एच, यही हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला आ जाता है, इंग्लिश यूनियन हिंदी। तो वो होता है गाइज आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इसके लिए फॉर्मूला बनता है गाइस। होप की जो सेट थ्योरी जब पढ़ी होगी आपने तो वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन को आपने समझा होगा। तो वही फार्मूला जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश जो है वो आपके पास कितनी आ रही है, 3/10 प्लस 2/10 माइनस 1/10 हमने करना है। तो 3 यहाँ पे लिखता हूँ गाइज मैं, 3/10 प्लस 2/10 माइनस 1/10। देखिए 10 आपके पास जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 10। तो 3 + 2 - 1 लिख लेते हैं। 3 + 2 आपके पास 5 आ जाता है, 5 - 1 आपके पास कितना जाता है, 4/10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइज 4/10। तो 4/10 को मैं लिख सकता हूँ 2/5। ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर आ रहा है। होप गाइज ये क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर एज इवन। तो देखिए 2 डाइस को जब हमने थ्रो किया तो हमने निकालना है कि जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उनका सम इवन होना चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड करना है। तो देखिए एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं गाइज, आपके पास 6 है। तो जब 2 डाइसेस को हम फेंकेंगे तो आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस बनेगा वो कितना बन जाएगा गाइज, आपके पास 36 है। तो 36 सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो देखिए 36 सैम्पल स्पेस में हमने क्या करना है कि 2 नंबर्स का सम जो है वो इवन आना चाहिए। देखिए इवन और ऑड नंबर का सम आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 36, यानी कि टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास 36 है। इट मीन अगर हम उसमें से सिर्फ इवन ही लें तो 18 आपके पास इवन होंगे और 18 आपके पास क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे 2 डाइसिस के, जिनका सम 36 आ सकता है। यही पॉसिबल है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक नंबर ये आ सकता है, दूसरा आपके पास 5 आ सकता है। तो ये आपके पास इवन नंबर आ रहा है, 5 और 1 आपके पास क्या होता है गाइस, 6 है। दूसरा आप ले सकते हो 1 और 3, 3 और 1 भी 4 आ जाता है गाइस आपके पास। फिर ले सकते हो 1 और 1, 1 और 1 भी 2 होता है। तो इस तरह से आपके पास जो इवेंट्स बनेंगे, जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स बनेंगे वो आपके पास कितने बनेंगे गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 18 बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं वो आपके पास 18 बनेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आपने ई की निकालनी होगी तो वो आपके पास कितनी होगी, नंबर ऑफ़ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट जो है या जो इवन नंबर का सम आ रहा है वो आपके पास 18 आ रहा है। तो सैम्पल स्पेस आपके पास जो है 36 है। 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 1/2 जो है वो ऑप्शन सी का राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 12 persons are seated around a round table. What is the probability that 2 particular persons sit together? तो सपोज करते हैं गाइज ये आपके पास एक राउंड टेबल है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो हैं 12 पर्सन सीटेड हैं, जैसे 1 होगा,
2 3 अप टू सो ऑन 12% जो है वो बैठ रहे हैं। और ये बोल रहा है कि 2% जो हैं वो साथ में बैठ रहे हैं, या 12 चेयर्स हैं, 12 चेयर्स पे 12% जो है वो बैठ रहे हैं, तो बोलते हैं 2% जो हैं 2 चेयर पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो हैं वो बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 2% जो है अगर साथ में बैठते हैं, ठीक है गाइज, तो बाकी जो चेयर्स आपके पास बचती हैं वो कितनी चेयर्स बचती हैं गाइज? 10 चेयर्स बचती हैं, ठीक है। अगर 10 चेयर्स बचती हैं आपके पास, सपोज करते हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ये 2% जो साथ में बैठ रहे हैं 1 2, अब ये 1 2 की जगह भी हो सकता है, 2 1 की जगह भी बैठ सकता है, ठीक है। इनका भी आपस में जो होगा वो अरेंजमेंट होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। अब देखिए टोटल आपके पास जो है अरेंजमेंट कितनी बन रही है, देखिए ये आपके पास 10 है और यहाँ पे एक आपके पास और अरेंजमेंट बन रही है 2 की, तो टोटल ये कितनी हो रही है गाइज आपके पास? 11 अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 12% जो है वो सीट कर रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, लेकिन 12 में कंडीशन ये बन रही है कि 2% जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। तो ये जो 10 नंबर से यहाँ पे जो पर्सन है यहाँ पे, तो ये जो है इनका अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल बनेगा, तो ये जो 2% साथ में बैठ रहे हैं उनका अरेंजमेंट भी 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो टोटल इनका जो अरेंजमेंट है 10 ये है, और एक अरेंजमेंट अब ये कंप्लीट एक होगा, क्योंकि दोनों जो है साथ में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, इट मीन्स इसको हम एक अरेंजमेंट मानेंगे। 10 अरेंजमेंट ये 1 है, तो टोटल अरेंजमेंट आपके पास कितनी बन जाएंगी? 11। तो देखिए 11 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचता है गाइज? 2/11। तो 2/11 अगर ऑप्शन में देखेंगे गाइज आपके पास, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। होप गाइज कि प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इस सेशन को आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर गाइज आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगती है, आपका जो है इंटरेस्ट बना रहता है वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कोई भी आपका डाउट वगैरह है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।